यूएस ईरान स्विट्जरलैंड बैठक को लेकर बड़ी खबर। अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुई शांति वार्ता केवल 80 मिनट ही चली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिए तीखे बयान और चेतावनी। ऐसे में ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने छोड़ी बैठक। तो स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच कतर पाकिस्तान की मध्यस्थता में शुरू हुई शांति वार्ता केवल 80 मिनट चली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीखे बयानों और स्टेट ऑफ हॉर्मुज और इसी के साथ साथ हिजबुल्लाह पर चेतावनी के बाद ईरानी प्रतिनिधिमंडल बैठक छोड़कर चला गया। ऐसे में आज दुनिया के सामने 3 बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। क्या अमेरिका और ईरान के बीच शांति की उम्मीद शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है? क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने पूरी बातचीत को पटरी से उतार दिया है? और क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़ा तनाव दुनिया में तेल संकट और नए युद्ध का कारण बन सकता है? इन सभी सवालों के जवाब के बारे में चलिए जानते हैं, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया कि स्विट्जरलैंड में हुई अमेरिका और ईरान की बहुप्रतीक्षित बैठक शांति वार्ता का पहला दौर सिर्फ 80 मिनट में ही विवादों में घिर गया है। दरअसल कई महीनों से चल रहे तनाव और इसी के साथ साथ सैन्य टकराव के बाद अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि पहली बार आमने सामने बैठे थे। इस बातचीत को सफल बनाने के लिए कतर और पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। उम्मीद थी कि दोनों देश कम से कम 60 दिनों तक तकनीकी और इसी के साथ राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत कर किसी बड़े समझौते की दिशा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन बैठक शुरू होने के कुछ ही समय बाद माहौल बदल गया। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत के दौरान ईरान को लेकर बेहद सख्त बयान दिए। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह की गतिविधियों को नहीं रोका तो अमेरिका फिर सैन्य एक्शन करने से पीछे नहीं हटेगा, सैन्य कार्रवाई करेगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की किसी भी कोशिश पर भी कड़ी चेतावनी दी है। यहीं से विवाद शुरू होता है। ईरानी मीडिया का दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से नाराज होकर ईरानी प्रतिनिधिमंडल बैठक छोड़कर बाहर निकल गया। इतना ही नहीं, उन्होंने संयुक्त फोटो सेशन में भी हिस्सा नहीं लिया। इसके बाद दुनिया भर में खबर फैल गई कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जो है वो टूट गई है। हालांकि दूसरी तरफ कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बातचीत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, बल्कि फिलहाल रोक दी गई है। दोनों पक्ष अपने अपने स्तर पर चर्चा और रणनीति तैयार करने के लिए वापस लौटे हैं, यानी दरवाजे अभी पूरी तरह बंद होते नजर नहीं आ रहे हैं। अब आगे बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाला है, पूरी दुनिया की चिंता बढ़ाई है। वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। जैसा अब तक सब जान ही गए हैं, ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक माना जाता है। वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। अगर यहाँ किसी तरह की रुकावट आती है तो इसका सीधा असर तेल की कीमतों, शेयर बाजार और इसी के साथ साथ दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, जो दिखाई भी दे रहा है। तनाव बढ़ने के बाद जहाजों की आवाजाही को लेकर भी अलग अलग दावे सामने आए हैं। कुछ एजेंसियों ने कहा है कि किसी जहाज की आवाजाही दर्ज नहीं हुई है, जबकि अमेरिका ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में दर्जनों जहाज इस मार्ग से गुजर रहे हैं। ऐसे में विरोधाभासी दावों ने स्थिति को और ज्यादा उलझा दिया है। इधर ईरान संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गलीबाफ ने भी ट्रंप की धमकियों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका की धमकियों से ईरान डरने वाला बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर दबाव और धमकियों से समस्या हल होती तो आज अमेरिका को ऐसी स्थिति का सामना करना ही नहीं पड़ता। उन्होंने आगे यहाँ तक कह दिया कि उनकी सेना हर स्थिति का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। उनका बयान साफ संकेत देता है कि ईरान फिलहाल किसी दबाव में झुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसी बीच अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने नरम रुख अपनाया। वेंस ने कहा कि बातचीत में कुछ सकारात्मक प्रगति हुई है और सभी मुद्दों का समाधान एक ही बैठक में संभव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरानी जनता के साथ संबंधों में नई शुरुआत चाहते हैं। यानी जहां एक तरफ ट्रंप के बयान माहौल को गर्म कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का एक हिस्सा बातचीत जारी रखने का संकेत भी दे रहा है। अब बात करते हैं इस वार्ता की अहमियत की। इस बैठक में सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं थे। कतर के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के प्रमुख राफेल भी इस प्रक्रिया में जुड़े हुए थे।
इतने बड़े स्तर की भागीदारी ये दिखाती है कि दुनिया इस संकट को लेकर कितनी गंभीर है। सभी देश चाहते हैं कि पश्चिम एशिया में, मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव कम हो और किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध को रोका जा सके। ईरान ने इस वार्ता को मिनाप 168 नाम दिया है। ये नाम उन 168 स्कूली बच्चियों की याद में रखा गया है जिनकी मौत एक कथित मिसाइल हमले में हुई थी। इससे साफ है कि ईरान इस वार्ता को केवल राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक और प्रतीकात्मक रूप से भी पेश करना चाहता है। इस पूरे घटनाक्रम का असर बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ता है तो तेल की कीमतों में बड़ी तेजी आ सकती है और ये आ भी रही है। इसका असर भारत और दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या ये बातचीत दोबारा शुरू होगी? फिलहाल दोनों देशों की तरफ से बातचीत पूरी तरह खत्म होने की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह पहले ही दौर में माहौल बिगड़ता हुआ नजर आया, उससे साफ है कि आगे का रास्ता बेहद ज्यादा कठिन होने वाला है। इसमें काफी चुनौतियां होने वाली हैं। अमेरिका अपनी शर्तों पर समझौता चाहता है, जबकि ईरान दबाव में आने को तैयार नहीं दिख रहा। ऐसे में आने वाले कुछ दिन ये तय करेंगे कि दुनिया एक नए समझौते की ओर बढ़ेगी या फिर एक नए संकट की ओर बढ़ेगी। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर अमेरिका और ईरान पर टिकी हुई है। देखना होगा 80 मिनट में बिगड़ी ये बातचीत आने वाले दिनों में शांति का रास्ता खोलती है या फिर तनाव को और ज्यादा बढ़ा देती है। फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।